अमेरिका से इस वक्त भारत को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेते ही अब भारतीयों के लिए खतरे की घंटी बज गई है। ब्लूमबर्ग ने एक दावा किया है कि 18,000 भारतीयों को अमेरिका से इंडिया डिपोर्ट किया जा सकता है। आज एक बड़ी डेवलपमेंट अमेरिका के अंदर ये हुई है कि भारत ने कहा है कि वो अपने 18,000 सिटीजन्स जो कि इलीगल है अमेरिका के अंदर, इट्स रेडी टू टेक देम बैक। Also includes thousands of migrants from Asia, particularly China and India. Now, the United States has about 7 million undocumented migrants living in the country, with the most being from Mexico, followed by El Salvador, India, Guatemala, and इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने कहा कि इससे पहले कि अमेरिका जो है वो हमारे लोगों को निकाले, सो पहली बात हम अपने लोगों को कहेंगे कि पीसफुली इज्जत से बाहर निकलना, बेइज्जत होकर बाहर नहीं निकलना। सो ओनरशिप ले रहा है इंडिया अपने लोगों की। हालांकि ये वो 18,000 भारतीय होंगे जो वहां पर अवैध तरीके से रह रहे हैं, जिनके पास वहां पर रहने के डॉक्यूमेंट नहीं है। न्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ जो पहली मीटिंग करने जा रहे हैं वो डॉक्टर जयशंकर करने जा रहे हैं विद द क्वाड ग्रुप। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद कल रात जो बड़े फैसले लिए, उन फैसलों में से एक बड़ा फैसला सीधे भारत पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, 18,000 वापस ले लो, 18,000 वापस ले लो और 18,000 वापस ले लो और कोई 1,02,000 जो है वो ले जाओ। ऐसी खबर आ रही है कि अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे 18,000 भारतीय वापस लाए जा सकते हैं। मजे की बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर इंडियंस इलीगल हैं, लेकिन बदनाम पाकिस्तानी होते हैं। वो कैसे? बिकॉज इंडियंस जाते बड़ी इज्जत से हैं। तो हमारे लोग बेचारे सख्त, उनको तो टर्की का वीजा भी नहीं मिलता, तो टर्की पहुंचते हैं, वहां से वो आगे चले जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज पर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत सरकार अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे अपने सभी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें वापस लाने के लिए ट्रंप प्रशासन के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। दोस्तों, मामले से परिचित लोगों के अनुसार दोनों देशों ने मिलकर अमेरिका में लगभग 18,000 अवैध भारतीय प्रवासियों की पहचान की है, जिन्हें वापस घर भेजा जाना है। हालांकि यह संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका में कितने अवैध भारतीय प्रवासी रहते हैं। दोस्तों, कई अन्य देशों की तरह भारत भी ट्रंप प्रशासन को खुश करने और उसके व्यापार खतरों के प्रभाव से बचने के लिए इन दिनों पर्दे के पीछे काम कर रही है। अवैध प्रवास पर कार्रवाई ट्रंप के लिए एक प्रमुख अभियान प्रतिज्ञा रही है। दोस्तों, सोमवार को अपने पदभार ग्रहण करने के नए राष्ट्रपति ने उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कदम उठाया, क्योंकि उन्होंने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने और यूएस मैक्सिको सीमा पर सैनिकों को जुटाने का काम किया। दोस्तों, भारत को उम्मीद है कि ट्रंप प्रशासन अपने नागरिकों द्वारा अमेरिका में प्रवेश करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आव्रजन चैनलों की रक्षा करेंगे, विशेष रूप से छात्र वीजा और स्किल्ड वर्कर्स के लिए H-1B वीजा कार्यक्रम पर। दोस्तों, 2023 में दिए गए 3,86,000 H-1B वीजा में से लगभग 3/4 भाग भारतीय नागरिकों के थे। अवैध अमेरिकी प्रवासियों को वापस लाने में किसी भी तरह की ढिलाई से अन्य देशों के साथ भारत के क्षम और गतिशीलता समझौते पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए भारत सरकार इस पर जल्दी काम कर रही है। आज एक बड़ी डेवलपमेंट अमेरिका के अंदर ये हुई है कि भारत ने कहा है कि वो अपने 18,000 सिटीजन्स जो कि इलीगल है अमेरिका के अंदर, इट्स रेडी टू टेक देम बैक। बेसिकली ये बहुत बड़ी बात इंडिया ने की है। जिस बंदे का नाम डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो बेसिकली बोल्ड डिसीजंस को पसंद करता है। इंडिया ने बोल्ड डिसीजंस लिया। अब पता नहीं 18,000 हैं कितने हैं, बिकॉज इंडियंस तो बहुत है वहां पे, बड़ी तादाद में इंडियंस हैं, मिलियन प्लस होंगे। और अब ज्यादा मिलियन प्लस, आई थिंक 1.34 को इतने मिलियन है। अब चक्कर ये है कि इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने कहा कि इससे पहले कि अमेरिका जो है वो हमारे लोगों को निकाले, सो पहली बात हम अपने लोगों को कहेंगे कि पीसफुली इज्जत से बाहर निकलना, बेइज्जत होकर बाहर नहीं निकलना। सो ओनरशिप ले रहा है इंडिया अपने लोगों की। दूसरा, हमारे लोग जो है वो गैर जरूरी तौर पे अमेरिकी जेलों में ना रहें, क्योंकि लोग तो पकड़े जाने हैं। जब वो आइस जो अदारा है जिसने बंदों को पकड़ना है, जब उसने पकड़ना है तो उसने ये थोड़ी देखना ये इंडियन है, पाकिस्तानी है, बंगाली है, नेपाली है, अफ्रीकन, उन्होंने तो कहना इलीगल, दैट्स इट। अब ये चीज जो है, ठीक है जी, ये है। अब ये कोई 18,000 के करीब लोग हैं इंडिया के जो डिपोटेशन जिनकी होनी है,
और ये सारे के सारे, जिसे आप समझ लें कि जितने भी इमिग्रेशन जो जिसे कहते हैं ना, जो लोग आए और इन्होंने ओवरस्टे किया, ये किसी वजह से उनका केस खराब हो गया, बट दे आर स्टिल देयर। सो इंडिया ने एक तो ये चीज की है। अब अमेरिकन, क्योंकि दे आर ऑल रेडी एंड सेट, और इस सिलसिले में आपको पता है कि जो डॉक्टर जयशंकर हैं वो FBI के लोगों से भी मिल रहे हैं, बाकी इंटेलिजेंस इदारों के लोगों से भी मिल रहे हैं, तो उनको एक बहुत अच्छा मौका मिल गया आज। बल्कि कहा जा रहा है कि डॉक्टर जयशंकर is having the first meeting with Marco Rubio, the new Secretary of State. न्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ जो पहली मीटिंग करने जा रहे हैं वो डॉक्टर जयशंकर करने जा रहे हैं विद द क्वाड ग्रुप। उनका जो क्वाड का ग्रुप है उसके साथ ये देखें, जिसे आप समझ लें कि मिलना इस तरह इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इस सेंस में इंटरेस्टिंग है कि इंडियंस को इस चीज का पता है कि जो हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी यही बात करेंगे। और मुझे याद है कि उसने कहा था कि मैं मार्को रूबियो से पहली बात वीज़ों की करूंगा। ये हाल ही में जब वीकेंड के ऊपर डॉक्टर जयशंकर मुंबई में एक लेक्चर दे रहे थे, उसने कहा पहली बात मैं वीज़ों की करूंगा, पहली बात वीज़ों की करूंगा। लेकिन कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि ये अब इंडिया क्या करने जा रहा है। इंडिया बेसिकली अमेरिका को कहेगा कि ये इन लोगों को या तो अकोमोडेट करें, या इन लोगों को अगर निकाला जाना है तो फिर अच्छे तरीके से निकालें। और दूसरा, इंडिया बात करेगा H1B वीज़ास, तकरीबन जिसे आप कह रहे हैं कि 368,000 H1B वीज़ास दिए गए, 3/4 वर इंडियंस। That is an official data of the United States, H1B. So इंडिया H1B वीज़े भी लेगा। इंडिया अपने लोगों को ऑनरेबली रिपैट्रिएट भी करेगा, इनको वापस भी बुलाएगा। ठीक है जी। और इंडिया सुनने में आ रहा है कि कोई माइग्रेशन के एग्रीमेंट्स भी साइन करने जा रहा है, इंडिया अमेरिका के साथ करेगा। और जैसे इन्होंने सऊदी अरब, जापान, इजराइल, बहुत सारे मुल्कों के साथ किए हैं, ये इनके साथ भी करने जा रहा है। और इंडिया और अमेरिका जो कोऑपरेशन है, दैट इज गोइंग टू बी ऑन मोबिलिटी। ये एक मोबिलिटी के ऊपर जो है वो होने जा रहा है। अब समझ लें कि लीगल माइग्रेशन जो है वो तैयार हो रही है, और लीगल माइग्रेशन के जितने भी तरीके हैं, ठीक है, 18,000 वापस ले लो, 18,000 वापस ले लो, और 18,000 वापस ले लो, और कोई 1,02,000 जो है वो ले जाओ, लेकिन किसी और तरीके से ले जाओ। 1,02,000 किसी और तरीके से ले जाओ। दैट इज गोइंग टू बी द पॉलिसी। ये वो पॉलिसी है जो नजर आ रही है मुझे। और इस सिलसिले में समझ लें कि ये जो जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं जी कि हम इंडिया, आपको पता, अच्छा मजे की बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर इंडियंस इलीगल हैं, लेकिन बदनाम पाकिस्तानी होते हैं। वो कैसे? बिकॉज इंडियंस जाते बड़ी इज्जत से हैं। इंडियंस मारते हैं छलांग यहाँ से मैक्सिको आई थिंक ऑन अराइवल वीजा, वहां से डंकी लगा के अमेरिका। यूरोप जाते हैं, यहाँ से वो ईस्टर्न यूरोप कहीं पहुंच जाते हैं, सर्बिया, कोसोवो, इधर उधर, वहां से बीच में से डंकियां लगा के यूरोप। हमारे लोग बेचारे सख्त, उनको तो टर्की का वीजा भी नहीं मिलता, तो टर्की पहुंचते हैं, वहां से वो आगे चले जाते हैं। ठीक है जी। दोस्तों, देश में नौकरियों की कमी के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हाल के वर्षों में ताइवान, सऊदी अरब, जापान, इजराइल और अन्य देशों सहित कई अन्य देशों के साथ प्रवास समझौते किए हैं। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रवास और गतिशीलता पर भारत अमेरिका सहयोग के हिस्से के रूप में दोनों पक्ष अवैध प्रवास को रोकने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। ऐसा भारत से अमेरिका में अवैध प्रवास के लिए और अधिक अवसर पैदा करने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, अवैध प्रवासियों को वापस लेना, विदेशों में अलगाववादी आंदोलन को रोकने के लिए मोदी के लक्ष्य को भी आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसमें खालिस्तान आंदोलन भी शामिल है, जो भारतीय धरती पर एक अलग सिख राज्य स्थापित करना चाहते हैं। दोस्तों, भारत ने इस आंदोलन पर नकेल कसी है और अधिकारियों का मानना है कि अमेरिका और कनाडा में समूहों के कुछ समर्थक अवैध प्रवासी हैं।
दोस्तों, मोदी जी को ट्रंप के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हुए देखा जाता है और उन्होंने नए प्रशासन का स्वागत किया है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से किसी भी अप्रत्याशित कार्रवाई से सतर्क है, जिससे एक महंगा व्यापार युद्ध भी हो सकता है। ट्रंप ने बार बार शिकायत की है कि भारत के उच्च आयात कर अमेरिकी व्यवसायियों को नुकसान पहुंचाते हैं।